लेट अस कंटिन्यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो जो होमवर्क दिया था ना, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या होता है लेक्चर में बीच में मैं कई सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जब भी आपको प्रॉब्लम कुछ मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ तो पहले ना वीडियो को रोक करके यू ट्राई योर सेल्फ, है ना। तो उससे आपका प्रॉब्लम का प्रैक्टिस भी होगा। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पढ़ाने के बाद ही समझ में आए, बिकॉज बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा सोचने पर आप भी वो सब प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और एटलीस्ट ठीक है, समझ में नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट इफ यू गिव अ थॉट ऑन द प्रॉब्लम बिफोर लुकिंग एट द सोल्यूशन, तो वो इजीली ग्रास्प होता है। यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि कहाँ पर क्यों स्टेप कैसे लिखा। बिकॉज क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम पढ़ने पर आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाता है, देन यू गेट अ कंफ्यूजन। दैट कंफ्यूजन इज एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज उस कंफ्यूजन के आने से क्या होता है, जब आप लेक्चर को देखोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाएगा। एंड इफ यू आर गेटिंग सम डाउट यू कैन आस्क मी, तो उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट बूस्ट होता है। सो कंफ्यूजन आर नेवर अ प्रॉब्लम, है ना। तो पहले आप प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। सो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। सो अ मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 3 मीटर। मैंने पूरा बोल दिया था लास्ट प्रॉब्लम में, है ना। तो क्या था उसमें कि दिस इज हाउ अ मैन इज गोइंग एंड दिस इज हाउ रेन इज फॉलिंग एंड दिस इज हु इज सीइंग दिस। ये आप साइड में खड़े होकर के देख रहे हो, है ना, आप रुके हुए। क्योंकि हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी होती है, जो भी देखने वाला होता है वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेस्ट पर ही होता है। तो ये हम लोग सारा जो मेंशन करते हैं यहाँ पर, कहाँ से ये मेंशन्ड है, ग्राउंड से मेंशन्ड है। सो ये जो हम पूरा चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब किस में है, ये दिस इज ऑल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम कंप्लीटली। क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, यू कैन रिपीट आफ्टर मी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बाय डिफॉल्ट चीजें जो दी रहती है कहाँ से दी रहती है, आंसर दिस क्वेश्चन, इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर कौन सा फ्रेम है, इज इट ग्राउंड फ्रेम और एनी अदर फ्रेम, द आंसर इज ग्राउंड फ्रेम। ऐसा बोलते रहा करो बीच में, तो क्या रहेगा, यू विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द वीडियो। तो कई बार मोनोटोनस नहीं लगेगा, वो 15 मिनट इजीली निकल जाएगा। क्योंकि जब एक्चुअली लाइव क्लास, एक्चुअली ऑफलाइन क्लास होता है, हम 4 घंटे का भी क्लास लेते हो तो पीपल डोंट फील, बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन दैट। बट कई बार वीडियो में 15 मिनट का वीडियो भी बर्डन जैसा लग जाता है, ठीक है। सो यू कीप ऑन एंगेजिंग। इफ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, आप मनी मन में आंसर, मन मन मत कीजिए, बोल करके आंसर कीजिए, है ना। तो मैंने पूछा अभी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो आप बोलो कि भाई ग्राउंड फ्रेम, है ना। तो यू आंसर दैट, तो यू विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व लाइक दैट, ठीक है। आप किसी रूम में चले जाइए, वहां पर बोलते बोलते करिए, सोचने दीजिए लोगों का, रही अकेले अकेले क्या बात कर रहा है, यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दैट वर्चुअली, है ना। सो लेट अस डू दिस। तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये है ग्राउंड फ्रेम, फाइन। तो अभी क्या करना पड़ेगा, 2 लोग चल रहे हैं, है ना। तो 2 लोग के प्रॉब्लम को हमें कितने लोग के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, 2 लोग के प्रॉब्लम को हमें 2 लोग के मोशन के प्रॉब्लम को हमें कितने में कन्वर्ट करना है, 3 में, 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कन्वर्ट करोगे तो किसके फ्रेम में जाना चाहिए, शुड यू गो टू रेन फ्रेम और शुड यू गो टू मैन फ्रेम। द आंसर इज मैन फ्रेम, बिकॉज मैन के फ्रेम में जाने से इजी रहेगा कि अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या देखना हो। सो विल जंप टू मैन फ्रेम। तो इन मैन फ्रेम विल अगेन ड्रॉ द डायग्राम मैन फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम से मैन फ्रेम कैसे मिलती है, ग्राउंड फ्रेम से मैन फ्रेम मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिसके भी फ्रेम, मैन की फ्रेम की, मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके ग्राउंड फ्रेम के हर ऑब्जेक्ट में ऐड कर देना है, वेक्टोरियली ऐड कर देना है। जो रिजल्ट मिलेगा उसके बाद हमें पिक्चर फिर से ड्रॉ करना है। वो पिक्चर किस चीज की होगी, वो पिक्चर होगी आपके मैन के फ्रेम की पिक्चर, फाइन। लेट अस डू दिस। तो मैन को रेस्ट पर कैसे लेके आए, हम लोगों ने पीछे के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड की ऐड कर दी, तो उससे मैन रेस्ट पर हो गया। तो मैन रेस्ट पर हो गया, तो ये तो आराम कर रहा है ना, आराम करके छाता पकड़ना है इसको। और नीचे इसकी ऑलरेडी वेलोसिटी तो थी, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी नीचे की और 3। अभी हम लोग मैन के फ्रेम में गए ना, तो मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें ऐड करना है। सो दिस इज हाउ वी डू मेंटली। और यदि आपको एल्जेब्रिकली करना है, तो एल्जेब्रिकली करने का मतलब क्या होता है, आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करोगे तो क्या करना है, वेक्टर ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कर देना है। तो आई जे के फॉर्म से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं सीधे डायग्राम में करूंगा, वो इजीली समझ में आता है। तो लर्न लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड पीछे। तो ये आया कहाँ से आपका, ये जो हमको मिला है ये हम लोगों ने फ्रेम में जाने से ये वाला मिला है। तो अभी क्या होगा, अभी मैन को क्या दिखेगा, मैन को ऐसा नजर में आएगा कि भाई पानी नीचे की ओर इतनी स्पीड से गिर रहा है और टूवर्ड्स वेस्ट इतने की स्पीड से गिर रहा है। मतलब एक्चुअली क्या करेगा, वाटर जो है एक एंगल बना करके मैन को नजर में आएगा, है ना। ऐसे कुछ इसका रिजल्टेंट बन जाएगा यूं, इस तरह से।
सो दिस इज हाउ मैन विल ऑब्जर्व रेन टू बी फॉलिंग। उसको क्या लगेगा, रेन टेढ़ी गिरती हुई नजर में आएगी। तो आपने देखा होगा कि समटाइम व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ साइकिल, तो भले ही पानी सीधा गिरता है बट ना वो आपके सामने से फेस पर पड़ता है। तो वो एक्चुअली क्या है कि आपके फ्रेम में पानी जो है सीधा ना गिर के टेढ़ा आ रहा है, इसलिए हमको अम्ब्रेला ऐसे टेढ़ा करके लगाना पड़ता है। तो द सेम थिंग इज हियर, दिस इज द रीजन। सो दिस, ये जो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर, ये चीज क्या है जो मैंने रिजल्टेंट निकाला है, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, वही हम लोगों ने किया। देखो ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन सामने है, एक्चुअली सामने थी, बट हमने क्या किया, माइनस ऑफ वी एम ऐड करना है ना, वी आर, दिस इज वी आर, है ना। और ये जो चीज लिखी ये क्या है, इट इज माइनस ऑफ वी एम। इनको ऐड करने पर क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिली है। बस खत्म कहानी। अभी एंगल निकालना है, तो ये एंगल आप निकाल लीजिए। तो ये एंगल जो यहाँ पर है, दिस एंगल थीटा, है ना, ये जो एंगल यहाँ पर, ये एंगल हमें थीटा एंगल यही मेजर करना है। थीटा एंगल क्या होगा, तो थीटा एंगल कैसे निकालेंगे, वो ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो इस ट्राइंगल में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और एंगल ये बेस के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर एंगल ड्रॉ किया वो बेस हो गया। सो आई कैन राइट टेन थीटा। सो टेन थीटा इस फिगर की बात कर रहे हैं हम। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज हाउ मच, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला, तो ये कितना है, ये तो 3 है ना, मैग्नीट्यूड वाइज हम सिंपली लिखेंगे। इट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस मतलब ये वाला, तो वो कितना है, वो तो 4 है। सो 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू 3/4, दैट इज टू से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। आंसर जो है वो रेडियन में आता है बाय डिफॉल्ट। अब यदि ये कोई नोन वैल्यू है तो आप एंगल मेंशन कर सकते हो, अननोन वैल्यू हो तो tan इनवर्स में ही छोड़ करके आपका आंसर हो जाएगा। बट ये तो नोन वैल्यू, tan की वैल्यू tan थीटा 3/4 कब आता है, ऐसे तो बहुत सारे एंगल पर आता है, बट हम तो यहाँ पे पता है ना, क्लियर डायग्राम से क्लियर है। तो मैथ्स में और फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर है। तो मैथ्स में तो बहुत कुछ चीजें डिटेल में होती है, और फिजिक्स में बहुत कुछ हम फिगर देख के, डायग्राम देख करके, फिजिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके हम लोग आंसर बोल सकते हैं। तो ना फिजिक्स में मैथ्स थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्व होता है, इतना हम लोग बाल की खाल नहीं निकालते हैं। सो लाइक दिस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। सो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, वही आपका 37 डिग्री। सो थीटा इज क्लियरली 37 डिग्री। ठीक है, सो दिस, ये जो लिखा हुआ है ना, ये रेडियन में है, बट दिस इज इक्विवेलेंट टू 37 डिग्री। तो इसको एग्जैक्टली 37 नहीं लिख सकता मैं क्या लिख सकता, 37 डिग्री जरूर लिख सकता हूँ। बट यदि आपको डिग्री पता नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है कि ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, तो फिर आप लिख नहीं पाएगा ना इक्विवेलेंटली। तो फिर आपको ये छोड़ोगे, एंड यू टू अंडरस्टैंड कि बाय डिफॉल्ट ये किस में है, ये बाय डिफॉल्ट रेडियन में है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें यदि मैं 180/π से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे फिर क्या मिल जाएगा, वो डिग्रीज में इक्विवेलेंट आंसर मिलेगा। बट फाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन को अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर्सन खड़ा रहेगा और उसको इस तरह से, है ना, अम्ब्रेला ऐसे लगाना है। तो वो एंगल क्या होगा, he has to make an angle of 37 डिग्री विथ दी वर्टिकल। ये बोलना जरूरी है, बिकॉज एंगल को किस रेफरेंस से बोलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री विथ दी वर्टिकल एंड 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ना 37 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स वेस्ट, ये बोलना जरूरी है। 37 डिग्री विथ वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ तो यहाँ भी एंगल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन से केस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग पीछे वाला केस की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग को क्या मेंशन करने पड़ेगा, इट इज 37 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स वेस्ट, है ना। बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्शन ईस्ट माना जाता है और ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ लिया जाता है। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, वेक्टर एडिशन ना करके हम लोग यहाँ से भी लिख सकते थे कि ये जो चीज लिखी हुई है हमने, ये क्या है, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये जो VR है, तो VR क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज -4 कैप, है ना। और फिर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 3, तो वो है +3, तो +3 आई कैप। बट अल्टीमेटली वेक्टर क्या मिला आपको, 3i कैप -3i कैप -4j कैप। तो ये किस डायरेक्शन का वेक्टर है, ये क्लियरली आपका थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, और ये एंगल 37 डिग्री का है। तो होपफुली ये रेनमैन प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, है ना।
इसके और सारे वेरिएशंस होते हैं, तो आप शीट वगैरह में या बुक्स में सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी इन लाइव डिस्कशन। सो हैविंग डन दिस, लेट अस नाउ डू अ रिवर बोट प्रॉब्लम। तो कई लोग बहुत बार पूछ रहे थे रिवर बोट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस डू वन रिवर बोट प्रॉब्लम। ये भी रिलेटिव का ही एप्लीकेशन है, बट बिफोर एग्जैक्टली सॉल्विंग द प्रॉब्लम लेट अस रिवाइज समथिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। हमने वो बस वाला केस शुरू में जब बिगिनिंग में पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि इफ देयर इज अ बस, है ना, ये बस है और बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड लेट अस से इट इज यू कैन से 15 मीटर पर सेकेंड। बस 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। और बस के अंदर एक पैसेंजर है जो बस के रिलेटिव, मतलब बस ने क्या किया, 1 सेकेंड में 15 कदम आगे लिए, है ना। सो बस गोज 15 स्टेप्स फॉरवर्ड इन 1 सेकेंड, लेट अस से, लाइक वेरी हाई स्पीड बट लेट अस से। और पर्सन ने क्या किया, मैन ने बस के अंदर उसी 1 सेकेंड में क्या किया, अंदर कितना स्टेप्स लिया, 5 स्टेप्स लिया। तो ये इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पर मेंशन्ड है, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर जो हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी मेंशन की हुई है, दिस 5 इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बस। क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये 5 स्टेप उसने लिए कहाँ, ये 5 स्टेप उसने टोटल नहीं लिए। टोटल तो क्या होगा, बस चल के जब यहाँ पहुंच जाएगी, इधर पर पहुंच जाएगी, बाय दैट टाइम पर्सन यहाँ पर कहीं आ जाएगा, तो पर्सन का अपने इनिशियल पॉइंट से इतना मूवमेंट होगा और ये जो है ये 5 एक्स्ट्रा होगा, इतना होगा बस के कारण 15 मीटर्स, और ये 5 मीटर 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, और ये 5 मीटर क्या होगा, बस के अंदर होगा, ठीक है। तो ये जो मेंशन होता है यहाँ पर, ये बस के रिस्पेक्ट में मेंशन है, बस के अंदर बोला, और पूरी की पूरी बस इतने जा रही है। तो जो आपको ग्राउंड फ्रेम से निकालने के लिए क्या जाता है, यदि आपको बोला कि ग्राउंड से कैसा मोशन हो रहा है, ग्राउंड से ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग बोलेंगे 20 मीटर। तो वो बोलते कैसे हैं, हम लोग को ये बोलना पड़ता है, हमको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस इज नोन टू अस एंड दैट इज 5, बट व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस एंड दैट इज इक्वल टू 5, बट द वेलोसिटी ऑफ बस इटसेल्फ इज 15। फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव में लिया, 15 इज इक्वल टू 5, दैट्स टू से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब सिंपल सी बात है, यदि आपको बस के अंदर का वेलोसिटी दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ग्राउंड निकालने के लिए बस की स्पीड ऐड करना पड़ेगी। और यदि आपको ग्राउंड से वेलोसिटी दिया हुआ है और बस के अंदर का निकालना होगा तो बस की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेट अस से कि मैं बोलूं कि मैन की स्पीड इज 20 फ्रॉम ग्राउंड एंड बस इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप फिर क्या बोलोगे, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बस कितनी होगी, बोलिए। It will be 20 minus the speed of the bus which is 15. तो 20 minus 15 करेंगे तो 5 आंसर जाएगा। सेम चीज यहाँ पर क्या होता है कि एक सपोज नदी है, अब नदी में पानी चल रहा है, तो पानी चल रहा है, पानी की वेलोसिटी लेट अस सेट है कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है, और नदी के ऊपर एक नाव रखी हुई है, वो बिल्कुल नहीं चल रही, स्टिल है, उसको हम रो नहीं कर रहे हैं, पतवार नहीं घुमा रहे हैं, तो नाव की स्पीड भी क्या होगी, नाव की स्पीड वही होगी जो बस की स्पीड है, मतलब जो वाटर की फ्लो की स्पीड है 15 ही रहेगी। जैसे हम लोग बस में बोलते हैं ना कि बस के अंदर एक पैसेंजर खड़ा हुआ नहीं चल रहा, बस के अंदर वो बस मूव कर रही 15 मीटर पर सेकेंड से, तो ग्राउंड से देखने पर पैसेंजर भी कितने से मूव करेगा, पैसेंजर भी 15 से मूव करेगा। सिमिलरली यदि एक रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के फ्लो की स्पीड है सपोज कितनी है, नंबर्स यू कैन कीप इन माइंड, 15 है, तो उसमें यदि एक बोट स्टिल है, मतलब बोट मूव तो कर रही है बट बोट हम लोग रो नहीं कर रहे हैं, उसका नाव का जो क्या बोलते हैं उसको, जो ब्लेड्स होती है वो घुमा नहीं रहे, तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू बस, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर फ्लो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द बोट बट इट इज बीइंग ड्रैग्ड विथ वाटर। सो जो वेलोसिटी वाटर करंट की होगी वही वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, बोट की होगी, यदि बोट नहीं चल रही है। बट यदि मैं क्या करूं, बोट को चलाने लगूं तो क्या हो जाएगा, तो लेट अस से यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखें, पहले हम लोग बोट की चीज जो है नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं, तो यदि मैं क्या करूं, बोट का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, तो ये रिवर करंट है ना, और इसमें रिवर, ये पूरा रिवर करंट है, ऐसे 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 रिवर करंट, ये कितने से फ्लो कर रहा है, ये 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक हमने ला करके क्या रख दी, एक ऐसे बोट ला के रख दी, और बोट जो है पानी में हम लोग रोइंग नहीं कर रहे हैं, तो नो रोइंग, सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी ड्रैग्ड। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो एक ग्राउंड ऑब्जर्वर को कितने रफ्तार से मूव करते हुए दिखेगी, रुकी हुई तो नजर में नहीं आएगी ना, ये तो क्या रहेगी, चलती हुई नजर में आएगी, है ना। लेट अस से देयर इज अनदर बोट हियर, जो खुद भी क्या कर रही है, नो रोइंग कर रही है,
कि दोनों बोट जो है पानी पर नहीं चल रही, तो क्या होगा, इस बोट के लिए ये वाला बोट रेस्ट पर है, बट ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए दोनों के दोनों बोट कैसे हैं, मूव कर रहे हैं। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करोगे तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, 15 प्लस 0, क्योंकि इसकी कोई स्पीड नहीं है, वो आपको 15 ही मिलने वाला है। बट लेट अस से कि अभी क्या हुआ, हमें एक दूसरा बोट मिला, है ना, वी आर गेटिंग सम डिफरेंट बोट, वी गॉट सम डिफरेंट बोट, और वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, वो जा रही है, सामने ही जा रही है, उसको हम लोगों ने रो कर रहे हैं ऐसे, और कितने स्पीड से, ये रोइंग स्पीड है, रो कर रहे हैं ऐसे, घुमा रहे हैं, तो उसकी स्पीड सामने की ओर क्या आ गई, लेट अस से इट इज 2 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड, और पूरा का पूरा रिवर कितने से जा रहा है, 15 से। सो इस वेलोसिटी ऑफ बोट, इसकी क्या हो जाएगी, इसके लिए लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी 15 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगी आपकी 17 मीटर पर सेकेंड। ऑन दी अदर हैंड इफ यू हैव अनदर बोट, है ना, रिवर करंट क्या कर रहा है, सामने जा रहा है, रिवर करंट सामने जा रहा है, कितने, 15 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, बट नाउ यू हैव अ बोट हियर जो कि इसमें पीछे जा रही है, कितने रफ्तार से जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर करंट, मतलब हम लोग इसमें जो पतवार चला रहे हैं, जो नाव का जो होता है ना, ब्लेड्स होता है, वो मूव इस तरह से कर रहे हैं कि हम लोग उसको नदी के रिलेटिव 2 मीटर पीछे भेज रहे हैं, बट ग्राउंड से देखने पर कितना होगा, अगेन इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको 15 माइनस 2 मतलब 13, मतलब पूरा रिवर करंट तो उसको क्या करेगा, पूरा रिवर करंट उसको 15 मीटर आगे लेके चला जाएगा, बट उसने खुद अपने 2 कदम पीछे ले लिए, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो बोट आगे कितना गई है, वो 13 आगे गई है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन one dimension. Now river boat problem which we are studying here, it is based on 2 dimension. तो ये 2D प्रॉब्लम है। तो width of a river is 30 मीटर, एक 30 मीटर वाइड रिवर है। तो let us draw the river। ये हमने रिवर बना लिया, ये रिवर के 2 शोर्स हो गए, है ना, ये इसका एक शोर हो गया, बॉटम शोर हो गया, और ये उसका अदर टॉप शोर हो गया, हमारे लिए टॉप बॉटम बोलेंगे हम। और विड्थ की रिवर कितनी दी हुई है, यहाँ पर विड्थ का रिवर हमको मेंशन किया गया है कि इट इज 30 मीटर वाइड। फाइन, रिवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसमें जो पानी चल रहा है ना, वो जो वाटर इसमें मूव कर रहा है ना, वाटर की वेलोसिटी, जो नदी के पानी के फ्लो की वेलोसिटी है, वी कैन से वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। फाइन, देन एंड रोइंग वेलोसिटी, इसमें एक बोट है ना, यहाँ पर इस शोर पर एक बोट थी, और इसको मैं बीच में बना लेता हूँ, वो शोर से चलना शुरू करी, ये बोट है ना, बोट। सो रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 मीटर पर सेकेंड, बट एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, मतलब ये तो रिवर करंट का डायरेक्शन हुआ, है ना, और इस तरह रिवर फ्लो कर रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, और उसके रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या है, उसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, मतलब बस के अंदर की वेलोसिटी की बात हो रही है, इट इज मेकिंग सम एंगल लाइक दिस, है ना, दिस एंगल इज देयर एंड दिस एंगल इज हाउ मच, 37 डिग्री है ये। फाइन, तो from the direction of river, find the time taken to cross the river, horizontal drift of the boat on the opposite shore। तो अभी एक्चुअली मोशन कैसे होता है इसमें, इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो अभी होगा क्या, ये तो सपोज नदी का पानी स्टिल वाटर होता, और यदि इस तरह से फ्लो करता तो ये पर्सन जो है डॉट 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 यहाँ इस बैंक पर पहुंच जाता, बट अभी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पूरा का पूरा रिवर फ्लो कर रहा है ना, तो बिकॉज पूरा का पूरा रिवर फ्लो कर रहा है, ये इतना नहीं, थोड़ा आगे भी जाएगा, थोड़ा ये ऐसे आगे भी जाएगा, मतलब इसमें ये हम लोगों ने कहां से देखा, दिस इज एंटायरली सीन, ये जो पिक्चर बनाई हुई है, ये दिस पिक्चर इज इन द रिवर फ्रेम, दिस पिक्चर इन द रिवर फ्रेम। ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में है, दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो रिवर के फ्रेम में कितनी स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर इन द रिवर फ्रेम 0 होगी, तो हमारे लिए फिलहाल ये स्टिल वाटर है, बस ये डेटा जो यहाँ पर लिखा हुआ ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये डेटा है,
बट रिवर के फ्रेम में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर VRR 0 होगा। तो स्टिल वाटर में ये इस तरह से होता। अभी जब पानी चलने लगेगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा आगे टेढ़ा भी जाएगा और थोड़ा आगे भी जाने वाला। तो अभी हम लोग बनाएंगे द मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम बनाया, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा फोकस लगता है, काफ़ी चीज़ें कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ भी होता है, तो पीसीटी में इसका ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्किप कर देना, बाकी स्टडी अदर टॉपिक्स, उतने से आपको काफ़ी मार्क्स एनीवेज मिल जाएगा, एनीवेज पूरा पेपर होता नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे हम लोग। रेन मैन प्रॉब्लम में और इसमें अंतर क्या है। रेन मैन प्रॉब्लम में हमें चीज़ पहले दी जाती है ग्राउंड से और हमें उसको मैन के फ्रेम में जंप करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रिवर बोट प्रॉब्लम में उल्टा है, द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस इज एक्चुअली इन द रिवर फ्रेम एंड वी हैव टू कन्वे एवरीथिंग एल्स। पूरा मोशन एनालाइज अभी हम कहाँ से करेंगे, ग्राउंड से करेंगे, तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तो रिवर रेन मैन प्रॉब्लम में क्या करते थे हम लोग ग्राउंड से बस के अंदर घुस करके ऑब्जर्व करते थे, और रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस के अंदर के मोशन को बाहर निकल के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओके बस कैसे जा रही, बस का पैसेंजर कैसे मूव कर रहा है। तो दोनों उल्टे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब भी आप बस में घुसोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे और बस से बाहर निकलोगे तो क्या करोगे, ऐड करोगे, लाइक दिस। तो ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to, this is velocity of boat with respect to river। अभी ग्राउंड फ्रेम में जंप करने में क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो VBR का मतलब क्या होता है, वेक्टर वाइज, VBR इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये करना पड़ेगा। Therefore, velocity of boat with respect to ground will be equal to velocity of boat with respect to river plus velocity of river। ये ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना है। तो अभी हमें VBR को बोट के फ्रेम की वेलोसिटी को रिवर के फ्रेम की वेलोसिटी से ऐड करना है। तो लेट अस ऐड इट। तो ऐड करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा और आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट यू विल सी फ्रॉम द ग्राउंड। के थोड़ा सा ये और झुक जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो और झुक जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ द मोशन ऑफ बोट इज गोइंग टू अकर। वो यहाँ से स्टार्ट करेगी और ड्रिफ्ट करके यहाँ पर पहुंचेगी। तो ये अपोजिट बैंक इधर था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट के एग्जैक्ट सामने यहाँ पर है और पहुंचेगा इधर पर। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, दिस डिस्टेंस इज द ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट है। तो ये ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू गेट द वेलोसिटीज, है ना, आई नीड टू गेट द वेलोसिटीज इन दिस फ्रेम। तो अल्टीमेटली सीधी सी बात हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो VBR को क्या लिखोगे, हम VBR को ब्रेक कर देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मिलेगा VBR की वैल्यू कितनी थी, रोइंग वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ आई थिंक 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है ना, ये रिवर के फ्रेम में ही था। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये वाला कितना जाएगा, ये 5 है ना, मैं जिस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो 5 cos 37 डिग्री, तो 5 cos 37 डिग्री कितना होता है, cos 37 इज इक्वल टू 0.8, तो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे निकालोगे यहाँ पर, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, 5 sin 37 डिग्री, तो ये कितना मिलेगा आपको, 3 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। मतलब VBR को भूल जाइए, अभी आपके पास दो वेलोसिटी है, सामने ले जाने वाली वेलोसिटी है 4 और ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी है 3। समझ में आया, ओके। अब इसके ऊपर से क्या ऐड कर देना, रिवर की स्पीड और ऐड कर देना। रिवर की स्पीड कितनी है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलने वाला है, बोट के पास हॉरिजॉन्टल चलने के लिए ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी है, रफ्तार है 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार इसके पास हॉरिजॉन्टल है। फाइनली एग्जैक्ट पूरा फाइनल। एंड वर्टिकली कितनी रफ्तार इसके पास, 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार वर्टिकली। तो क्या करेगा, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये मैं फाइनल एक डायग्राम और बनाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेगा और साइड वाइज कितने स्पीड से जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही बात है, बट दोनों मोशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, नो एक्सेलरेशन हियर।
तो हॉरिजॉन्टली भी यूनिफॉर्म मोशन, वर्टिकली भी यूनिफॉर्म मोशन। वर्टिकल नहीं ऑब्वियसली, डायग्राम में पेपर की प्लेन में ऐसा दिख रहा है, बट रिवर तो पूरा फ्लैट ही होती है लाइक दिस। तो ये रफ्तार कितनी है, ये हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है इसकी 6 मीटर पर सेकेंड है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है इसकी, वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको नदी कौन क्रॉस करवाएगा, नदी क्रॉस करवाएगा ये वेलोसिटी है ना, जो कि क्या है इसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का मोशन कवर करवाएगी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, और साइड वाइज ड्रिफ्ट कौन करवाएगा इसको, साइड वाइज वेलोसिटी। मतलब ये यहाँ पर पहुंचेगा, अल्टीमेटली ये इस तरह से चल करके आएगा है ना। इट विल कवर सम मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड सम मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इफ आई लेबल ए बी सी, तो ये ए बी लेंथ कौन कवर करवाएगा, ये कवर करवाएगी, और ये बी सी लेंथ कौन कवर करवा रहा है, ये वी बाय कवर करवा रहा है। और विड्थ ऑफ रिवर कितना है, विड्थ ऑफ रिवर तो जो है वो है बी सी, और वो कितना दिया हुआ है हमको, यहाँ पर दिया हुआ है 30 मीटर्स दिया हुआ है ना, 30 दिया हुआ है ना, कितना दिया 30 मीटर दिया हुआ है। ओके फाइन, अभी निकालना टाइम टू क्रॉस। टाइम टू क्रॉस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। बेसिकली इट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। So displacement in y direction is 30 and velocity in y direction is 3. Therefore, it will take 10 seconds to cross the river. It will take 10 seconds to cross the river. अभी ये 10 सेकेंड में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी साइडवाइज लेके जाएगा। सो ये 10 सेकेंड में साइडवाइज भी जा रहा है और 10 सेकेंड में ऊपर भी जा रहा है। 10 सेकेंड में 30 मीटर वर्टिकली कवर कर लेगा और फिर 10 सेकेंड में हॉरिजॉन्टली कितना कवर करेगा। तो ये जो हमको ये ड्रिफ्ट है, यही तो क्या है, ये ड्रिफ्ट निकालना, ये कितना हो जाएगी। सो ड्रिफ्ट विल बी बेसिकली यू कैन से डेल्टा एक्स और यू कैन से एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। इट इज सिंपली वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, टाइम तो वही रहेगा। सो दिस इज 6 इंटू 10, मतलब इट विल गो 60 मीटर साइडवाइज, 60 मीटर साइडवाइज चला जाएगा। ठीक है, तो होपफुली क्लियर है, हो गया होगा, नहीं हो तो एक दो बार इसको आगे पीछे देख लेना, बट यू कैन थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसके। इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट तो इसको पीसीटी के लिए यू कैन लीव इट फॉर पीसीटी, है ना, एक क्वेश्चन ही आएगा अल्टीमेटली आएगा तो, एंड बिना उसके भी आपको बहुत सारे टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए इफ यू प्रिपेयर रिमेनिंग टॉपिक्स इटसेल्फ, आपका आराम से दोस्तों से बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये 4 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा अल्टीमेटली, बट इफ यू आर एबल टू मैनेज, बाकी का सारा क्लियर है, सो यू कैन पुट सम एंडेवर टू सॉल्व इट, बट है ना। हाँ ऑब्वियसली जब आगे पीसीटी एडवांस होगा तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज एडवांस में सर्टेनली इसका ये ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है और कई अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। ठीक है, सो डोंट बॉदर टू मच अबाउट रिवर बोट प्रॉब्लम एट दिस स्टेज। जो मैंने एग्जांपल दिया उसको सॉल्व कर लीजिए और ज़्यादा प्रॉब्लम मत कीजिएगा, सिंपली फोकस ऑन अदर टॉपिक्स, है ना। आफ्टर द पीसीटी यू कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू रिवर बोट। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलस का एप्लीकेशन देखेंगे फाइनली, वो अच्छे से करिएगा, वो पीसीटी में आएगा।